हो गया होगा लगभग, सभी ने कर लिया है। कंप्लीट स्क्वायर में कभी कभी आपको थोड़ा सा ही डिस्टर्ब भी करेगा। डिस्टर्ब किस तरह से कर लेगा, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में जब कोई नंबर लगा देगा, संख्या लगा देगा, ठीक है, तो जब भी कभी एक्स स्क्वायर के साथ में कोई डिजिट रहती है ना, तो जल्दी से होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन पाता। या तो जो डिजिट हो वो होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, जैसे 2 हो, 9 हो, 25 हो, ठीक है, ये लोग स्क्वायर बनने में आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई डिजिट है जो स्क्वायर नहीं बना पा रहा है या नहीं बनाने में से वो कर रहा आपको, तो आप कोशिश करिए कि उसको कॉमन लेके बाहर करिए, ठीक है। अब यहां पर कॉमन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी याद आएगा कि कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो अब देखिए इसमें ये आंसर नंबर सेकंड है। अब यहां पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगना है तय है। अब अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं, फैक्टर नहीं किए या फैक्टर किए हुआ नहीं, तो पहला काम हम लोगों का है कि हम इसका जो 3 है उसको बाहर निकालें, है ना। हो सकता है इसका फैक्टर करो हो भी जाए, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, कोई जरूर नहीं कि सबके फैक्टर होते नहीं, कई कई ऐसे फैक्टर्स होंगे कि हो सकता है कि वो फैक्टर हो रहा हो, ऐसा कोई तय नहीं है। भाई 10 या 30 और 10 + 3 फैक्टर पॉसिबल हो रहा है, दिख रहा है। इन केस फैक्टर नहीं बना, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसमें 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। और अगर हमने 3 कॉमन लिया तो देखिए 3 कैसे कॉमन हुआ, तो जहां जहां 3 नहीं था वहां वहां 3 कहां जाएगा, आएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं आपको लगे 3 तो केवल एक्स स्क्वायर के साथ था, बाकी नहीं है, तो जहां नहीं है वहां अपॉन में आएगा, जहां है वहां पर कुछ भी नहीं, ठीक। अब ये कांस्टेंट ये हो गया बाहर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 13/3x 10/3 माइनस का dx। अब देखिए यहां पर 2 नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 13 में 2 निकाले, नहीं निकलेगा क्योंकि फैक्टर नहीं है, 3 में से तो निकलेगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आए कि 2 नहीं है तो हम 2 अपने मन से देंगे उसको, एक्स स्क्वायर यहां हो गया 2 इंटू 13/6 इंटू एक्स माइनस 10/3 dx। अब की बार हम लोगों ने बनाया जो b है इसका a² + 2ab, वो है 13/6। अब हम लोगों का काम है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कि इसमें डिवाइड भी किया है क्या? हाँ अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। तो ये देगा आपको 13/6, यानी इसमें b कौन है, 13/6। तो अब इसमें हम किसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13/6 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हुए 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 13/6 का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि हम इसमें हमेशा इस प्लस वाले को ही लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब तक प्लस है तो प्लस वाले को ही लेंगे। तो अब फॉर्मूला बना a² + b² + 2ab, यानी 1 2 3 ये 3 लोग मिलके एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अब यहां आ गए 1/3, यहां बना करके x + 13/6 का होल स्क्वायर, कौन लोग बच गए, ये 2 लोग बचे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर बचे हुए -10/3 और -169/36, ठीक है। अब हम लोगों का काम है कि हम लोग इनको सेपरेट करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 और 36 में एलसीएम 36 आएगा, ठीक है।
3 और 36 में एलसीएम 36 आएगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं थोड़ा इधर देख लें, माइनस दोनों में है, थोड़ी देर के लिए बाहर हो रहा है। तो देखिए 3 से 36 में भाग करें कितना आएगा, तो 12 में 10 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ठीक है, और प्लस ये कितना है 169। अब इन दोनों को ऐड कराइए, माइनस बाहर है प्रेजेंट टाइम में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289 अपॉन 36। और एक माइनस साथ में, किसी को भूले नहीं, अगर भूल गए तो गए काम से, ठीक। अब आपने कैलकुलेशन दी 1/3 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन यानी dx है, साइड में लगा dx लिखना ना भूले। 90% बच्चा dx नहीं लिखता है। अगर नहीं लिख रहे हो तो समझ लो कि जितना ही मेहनत कर रहे हो सब बेकार है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसको नहीं चाहिए नंबर पूरा सवाल करिएगा, एक दो जगह dx ना लिखिएगा, काट दिया जाएगा सवाल आपका। ये बन गया है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289। बताइए किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, ठीक है। 36 6 का होता है। तो अब आपको फिर से ये फॉर्मूला दिख गया 1 अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का, ठीक है। अब ये फिर वही फॉर्मूला ले रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला हम सब लोग अच्छी तरह से जान रहे थे। तो बताइए वही फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन 2a, a कौन है 17/6, 17/6, ठीक है। इंटरमीडिएट में नंबर लेना इतना आसान नहीं होता है, 10th क्लास में कैसे भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में जितना करोगे उतना ही नंबर मिलेगा। अब आप इसको हल कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, 1 अपॉन 3 एक रहेगा, a की वैल्यू 17/6 है, अपॉन में रहेगी। फिर इसके बाद लॉग x का काम कर रहा है x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। कुछ सरल करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2/17 लॉग। यहां पर अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो जल्दी से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिख के छोड़ोगे तब नंबर नहीं कटेगा आपका। तो ये कि 17 में 13 निकाल दो, कितना बचेगा 4, 6 वही एलसीएम रहेगा। तो ये हो गया x माइनस 2/3। 17 बड़ा है, 13 छोटा है, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 30/6, ठीक है। तो 30, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना बचेगा 6 पंचे 30, कितना बचेगा, ठीक है। तो भाई ये 6 हो गया और 13 17 30, 6 पंचे 30 x प्लस। अगर टाइम है तो आपने किया, नहीं है तो आप इतना लिख के छोड़ोगे तो कटिंग नहीं होगी आपके सवाल की। चलिए इसे भी जल्दी से नोट करिए सभी लोग। सर के फॉर्मूले में 2a होता है ना, 2 कहां गया, एक 2 भी दे दीजिए इसको, और एक 2 भी दे दीजिए इसको, और किसी ने नहीं बोला इस बात को, एक 2 भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जो लोग फॉर्मूला अच्छे से लिख रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली याद है कि 2 है। आपको कहाँ जाना है, कौन सा काम है बता दो, हम भी चले दुकान जाओ। ये 5 मार्क्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें समय भी लेगा और टाइम भी खर्च होगा आपका।
तीसरा नंबर यूज हो रहा है। सर थोड़ा सा हट। ये ठीक कहाँ से? वही वाला 3 है जो कॉमन लिया गया। अच्छा, ठीक समझ गया। आप लोग खा पी के भूल जाते हो। ये करना भी चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए मुझे। याद रखेंगे तो फिर अगली बार कैसे खा पाएंगे? बोलो। सात 3 10 होता है, एक हासिल आता है। दो 2 4 फिर 2 जोड़ ले रहे हो, जो हासिल एक आ रहा है तो हाँ ठीक समझ गई। हम मार देंगे, आप हमें मारिए मत। हमको मार। हाँ हम मार देंगे अगर आप हमको मार। मारेंगे तो। हाँ हटिए, लोड करने दीजिए। लोड बंदूक चला रहे हो क्या सब? फिर से आपने अच्छा ठीक है, समझ गई। बंदूक रखे हो क्या करते हो? थोड़ी लोड करने दीजिए। सर ये आपने क्या कर दिया? अच्छा ये ठीक ठीक समझ गई। मजा आ रही है? नहीं आ रही? बेचारा उसके साथ ही नहीं आया, उसको कहाँ से मजा आएगी? चलिए चल नेक्स्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने, एक मिनट रुकिए। MN रूल। ये टारगेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपको आंसर पेपर में दिख जा रहा है। या तो कंप्लीट स्क्वायर आएगा 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर का। अगर उससे आगे बढ़ेगी बात तो आएगी बात MN रूल का। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको बहुत ध्यान भी रखना है। इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो ये 8 नंबर में भी स्लिप करता है कभी कभी, और 5 नंबर में तो इसकी जगह एकदम फिक्स है। कभी कभी इसका पैर फिसल जाएगा तो हो सकता है 8 मार्क्स में भी दिख जाए। अरे हम तो कह रहे हैं इस बार पैर फिसल ही जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा MN रूल। 12th की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, घर पे जाके एक बार जरूर कर लेना क्वेश्चन, नहीं भूल जाएंगे मेथड, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर होते हैं आप लोगों के लिए। चलो भाई अब बात करेंगे हम लोग MN रूल की। ठीक है, MN रूल फॉर्मूला कैलकुलेशन सब कुछ यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होने जा रहा है। तो देखिए पहली बात, तो जो भी क्वेश्चन MN रूल का रहेगा सब लोग ध्यान देना, थोड़ा उधर बैठिए। हमें दिख रहा है तभी तो इधर बैठे हैं। ठीक है, x + 2/2x² + 6x + 5। पहले इसका कोशिश करिए, फैक्टर पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आधा क्वेश्चन तो यही रहेगा जो पहले हम लोग करके आ रहे हैं अभी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ध्यान रहेगा, यानी कि MN रूल में भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब MN रूल क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये था कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कल हम लोग पढ़ रहे थे, किसी चीज को टीलेट करते थे, उसका एक दूसरा पार्ट पूरा कैंसिल हो जाता था। कैंसिल मतलब हट जाता था, और वहां dt लिख करके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते थे। तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम पूरी पहले कोशिश करेंगे कि उसमें हम इसको टीलेट करें और ये ऊपर वाला टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो पहले आपने इसको टी करके देखा, ठीक है, लेकिन इसको टीलेट करने पर ये कैंसिल नहीं होगा।
करके देख लीजिए, ऐसा ना हो कि हम कह रहे नहीं हो रहा तो आपने कह दिया नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो, करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे इवेंट मिले, जब ऐसी घटना हो कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना बंद हो जाए और आप ऊपर कोई टर्म है उसको हटाना चाहते हो, तो वहां पर MN रूल आएगा। हर जगह MN रूल ही नहीं लगाओगे, ठीक है। हो सकता है सब्स्टिट्यूशन का है, टी मानने पर हो रहा है तो टी मान के करके छोड़िए उसको। जब ऐसा नहीं हो रहा है तब MN रूल। तो अब देखिए क्या करना है MN रूल में, तो लिखेंगे बाय MN रूल। ये कब लगाया जाता है? जब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगता है। याद रहेगा? सबको याद रहेगा ना? ठीक। तो अब आपने इसमें जब MN रूल लगाया तो देखिए इसका नियम क्या है कि जो क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आइए। तो जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आया तो उसको ऐसे लिखा गया है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जो डिनोमिनेटर है, जैसे हर कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये कैपिटल M के साथ d/dx और इसको पूरा पूरा यहां ऐसे लिखना है और अपॉन में भी लिखना है, ठीक है, प्लस कैपिटल N 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इस टाइप से। इसे एक इक्वेशन का नाम देना है। जैसे एक इक्वेशन अगर उसको पहले लिख चुके हैं तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं, ठीक है। तो MN रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए समझाते हैं कि जो चीज यहाँ अपॉन में है, जो यहाँ अपॉन में है, जो यहाँ अपॉन में है, चाहे तो सबको हम हटा लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन लिख इसलिए देते हैं कि बाद में जब इंटीग्रेशन करने आएंगे तो हमको इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसलिए एक बार लिखेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्टकट आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चीज को ये अपॉन वाली चीजें हटा के लिख रहे हैं, ध्यान देना, कैपिटल M। अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन सबको आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, 4x प्लस 6 प्लस n, ठीक है। अब जो अपॉन में था थोड़ी देर के लिए हटा लिया सब और हट भी जाएंगे। अब इसको सॉल्व करा रहे हैं हम लोग, इसका ब्रैकेट ओपन कराएंगे, 4mx 6m प्लस n, ध्यान देना। अब x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे और विदाउट x वाले को विदाउट x वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हो रही कंपेयरिंग, ठीक है। तो 4m इक्वल टू 1, x हटा दिए ना हमने कॉमन से। अब यहां पर m की वैल्यू हमको मिल रही है 1/4। दूसरा इक्वेशन बन रहा है 6m प्लस n इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें हम लोग m की वैल्यू रखना पसंद करेंगे। तो 6 इंटू 1/4 प्लस n इक्वल टू 2, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 3/2 बचेगा। तो 3/2 प्लस n इक्वल टू 2। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो उसको उधर शिफ्ट कर लें, तो ये इधर आ जाएगा जब, तो n इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। n की वैल्यू चाहिए, इसको सेपरेटली करेंगे तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को m और n की वैल्यू मिल जाती है। जब हमको m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वापस इक्वेशन नंबर सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। तो जब इक्वेशन सेकंड में आएंगे तो हमें इक्वेशन सेकंड में पूरे में इंटीग्रेशन लगाना है और साथ में dx लिखना है, ठीक है। और जो m और n की वैल्यू आई है उसको भी लिखेंगे। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। अब m की वैल्यू पहली बार में आई थी 1/4, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की तरह काम करती है, बाहर रख सकते हो आप। अब इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वो डिफरेंशिएशन लिखेंगे, dy/dx हटा के लिखना है 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है।
n की वैल्यू भी लिख लेंगे, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर ही रखी जाएगी। 1/2 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसमें टी लेट कर रहे थे तो ये नहीं हट रहा था ऊपर वाला, ठीक है। अब हम लोग इसको टी लेट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, यानी यहां सब्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन यहां पर नहीं आया, यहां पर कंप्लीट स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि यहां पर आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड चलाना है और वो वाला मेथड चलेगा जिसमें 3 को कॉमन करके बाहर किया गया था, ठीक है। तो इसमें 2 को बाहर करना है, ठीक। तो चलिए अब चालू हो जाइए आप लोग। तो इसमें हम लोग इसको जब कैलकुलेट कर रहे थे पूरा, जल्दी लिख लीजिए इसको सब लोग इतना। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक रिवीजन का रहेगा, इसमें भी 2-3 दिन चलेगा क्योंकि डेफिनेट तक जाना है। तो रिलेशन फंक्शन आएगा, और रिलेशन फंक्शन जब चैप्टर का रिवीजन रहेगा तो एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। अगर कोई एब्सेंट हो जाएगा तो कम से कम 5 से 10 डंडे मारेंगे उसको। सर प्रोबेबिलिटी बेस्ड फॉर्म पढ़ा लिया, सब पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन वो भी रिवाइज होगी क्योंकि इस बार टाइम है आपका। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक बार और बताना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेता। कारण क्या है कि उसका एक ही फॉर्मेट क्वेश्चन चलता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। मैक्सिमा मिनिमा का वो करवा दीजिए। हाँ, ग्राफ सही कह रही है। एलएलपी भी बताइए। और आपको थोड़ा सा याद हो तो मैक्सिमा मिनिमा के हम लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए। किए, हाँ, अब ठीक किए। है, याद है, ठीक है। सर मुझे ग्राफ वाला नहीं आता है, वो ग्राफ वाला बताइएगा। उसी की बात हो रही, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, तब क्वेश्चन के एक दिन करना। 5 मिनट। अच्छा वो एकदम मेरा दे देते हैं जेड बराबर पॉइंट नहीं मिलता। सर जो साइड वाला है इसमें 2 कॉमन है। हाँ अभी 2 कॉमन लेना है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करें आगे। सर एक मिनट बताइए। घर पे थोड़ा सा जैसे आप लोग अच्छे अच्छे दिखते हैं वैसे ही अच्छे से सवाल भी लगाएं, ठीक है। जितने अच्छे अच्छे हैं सब लोग, ये देखिए पीछे बैठे हैं वो सब, वो मुंडा जुंडा सब लोग, ठीक। जिस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हो सुबह उठ के, बिल्कुल ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे अपने को सर्दी से बचाने के लिए प्रयास करते हो ना, ऐसे गलती से बचाने के लिए सवाल को लगे कि गलती ना होने पाए। नो, टाइम हो गया। आओगे मेरी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। खाओगे अपनी मर्जी से। नहीं नहीं, तो ये लोग यार आप करके लाएंगे ना, दूसरा बता दीजिए। जो नहीं उसको कोई पता करके चले। नहीं लाएगा इसको, अभी सब लोग यही करना है पूरा क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। आप थोड़ा रुक जाइए। चाय बनाएं? हाँ ठीक है। गरम चाय पिलाएंगे। रुक उसको भी पीना है। जाइए हमको भी हाँ, सर्दी है, गरम चाय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए सब लोग। हाँ। चलाएगी सब्जी खिलाए तभी कहाँ गए थे बेटा? सर हो गया, बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये क्वेश्चन। अभी लोगों को रब कर दे यहाँ से। हाँ, हटाइए हटाइए। सबको हटा दीजिए। तो देखिए आधा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया अपने आप। आधे क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है,
तो देखिए इसको सॉल्व करना है जब, ये तो क्वेश्चन है, इसका जो हाफ पार्ट है इसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। इसी को अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर सर उसको नहीं लिखेंगे क्या? 1/4 लास्ट में लिख देना क्योंकि इसी के कैलकुलेशन है ये, ठीक, अच्छा सर ये बाद में लिख देना। 1/4 इंटीग्रेशन, बात करना बंद करे भाई, 2x² + 6x 5 + 5 dx + 1/2, एक 2 और बाहर आ गया, अब ये हो जाएगा 1/x², इससे एक 2 बाहर हुआ 3x + 5/2 dx, फिर ये लिखा 1/4, 1/t आ जाएगा इसका इसको direct। पूरे को t लेट कर लिया तो 1/t, ध्यान देना, dt 1/4, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने जा रहे हैं हम लोग, x², यहाँ 2 नहीं है, 2 लगाएंगे। पक्का, ठीक है, तैयार हो जाओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के रेडी हो जाइए, 2 × 3/2x 5/2, अब बताइए b कौन है, हाँ b कौन है, 3/2, ठीक है, 1/4, b का काम करने जा रहे हैं 3/2, तो जो b बनेगा उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और 9/4 ठीक है, तो इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम लोग 9/4 और सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन बन रहा है x² + 2 × 3/2x 5/2 माइनस 9/4 प्लस 9/4 dx। अब बताइए माइनस का 9/4 यूज करेंगे कि प्लस का? प्लस का, ठीक है, तो फॉर्मूला चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का ही बनाएंगे, 1/4 log t 1/4, फॉर्मूला बना x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन बच रही है हम लोगों की, ये वाला 9/4 चला गया तो 5/2 माइनस 9/4 का एलसीएम, इस जगह थोड़ी सी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है तो बहुत सावधानी से करना है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, यानी 1/4, तो इस जगह आया 1/4 dx। अब फिर ये किस चीज का फॉर्मूला है, मुझे लग रहा है आज ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग t की वैल्यू वापस कर दें, 6x + 5 1/4, इस बार एक 2 पहले से ले लीजिए, नहीं भूल जाते हैं 2 लेना, सर आपने माइनस क्यों लगाया? 1/4, ठीक है, अगर यहाँ प्लस का बच रहा है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है, तो और सरल हो गया, tan इनवर्स का फॉर्मूला लेगा, कौन सा फॉर्मूला लेगा, tan इनवर्स का, क्यों, x² + a², तो tan इनवर्स का फॉर्मूला कोई बोले, एक 1/4 तो पहले रहेगा, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x + 3/2 अपॉन 1/2 प्लस का c, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है, मन करता है ना आप लोग कभी कभी, ठीक है, तो इसका एलसीएम करा लीजिएगा, और लग रहा है कि टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है, अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है तो उसको यहीं छोड़ के ब्लैक पेन से जल्दी अंडर सर्कल करके अगले क्वेश्चन पे जुड़ जाएगा। लग रहा है कि हम आराम से टाइम के अंदर हैं लिमिट के, तो पूरा कैलकुलेशन दीजिए, इसको ऐसे काटिए, इसको लिखिए tan इनवर्स 2x + 3 अपॉन 1 + c, ठीक है, आंसर। तब आपको 5 में से पूरे 5 नंबर देगा। और सब लोग ये